हमारे दोस्त का क्वेश्चन है जो कि हेल्पर हैं, अभी नए फील्ड में उतरे हैं काम करने के लिए। उनका क्वेश्चन है, क्या हम काम देख करके क्या हम सीख सकते हैं, क्योंकि जो टेक्नीशियन है वो काम नहीं करने देते हैं। तो एक बात मैं बता दूं, टेक्नीशियन कोई भी होगा, नया हेल्पर जब आता है ना तो काम नहीं करने देते हैं, क्योंकि डर होता है कि कहीं कुछ ख़राब हो जाएगा तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर कंप्लेंट आएगा फिर, तो इसलिए नहीं करने देते हैं। और हाँ, इसका आंसर है कि आप देख करके नहीं सीख सकते, नहीं कर सकते। शायद कुछ लोगों को बुरा लगे ये बात, लेकिन यही रियल है, सच्चाई यही है कि देख करके आप नहीं सीख सकते। अगर देख करके आप टेक्नीशियन बन जाते, सीख सकते, तो हर कोई यूट्यूब से देख करके टेक्नीशियन बन करके तभी फील्ड में उतरता है। कोई भी हेल्पर नहीं होता, फिर हेल्पर कौन होता? हेल्पर कोई होता ही नहीं, सभी टेक्नीशियन होते। इसलिए आप देख करके नहीं सीख सकते। हाँ, देख करके कहाँ तक सीख सकते हैं आप आपको देख करके अपने माइंड में बैठा लेना होता है। आज कंप्लीट इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, छोटा सा वीडियो होने वाला है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। और किस तरह से आपको सीखना है ताकि आप आसानी से और जल्दी सीख पाएँ, कुछ मैं टिप्स मैं आपको बताऊँगा। तो टेक्नीशियन कोई भी होगा तो काम नहीं करने देगा जब तक कि टेक्नीशियन को लगेगा नहीं कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, तब तक कुछ नहीं करने देगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, हेल्पर का काम होता है स्क्रू ड्राइवर देना और कहीं कहीं स्क्रू को खोलना, जैसे टॉप कवर हो गया, फ्रंट कवर हो गया, कंप्रेसर का जो बोल्ट होता है उसे खोलना, और कूलिंग कॉइल को निकालना, कंडेंसर को निकालना। ये सब छोटी छोटी बातें मत समझिए आप, ये सब बड़ी बातें हैं। यही आपको एक दिन टेक्नीशियन, वो भी बहुत बड़ा टेक्नीशियन बनाएगा। यही चीज़, यही हेल्पर का काम करना। तो हेल्पर को हेल्पर मत समझिए। कुछ समय आपका जाता है तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे मेन चीज़ होता है ना, टेक्नीशियन वही कहलाता है जो कि कोई भी स्पेयर पार्ट उसे खोल करके, रिमूव करके फिर से वापस से इंस्टॉल कर दे। मेन टेक्नीशियन वही कहलाता है, जिसे पता होता है कि कौन सा स्पेयर पार्ट कैसे खुलेगा। जैसे कि कूलिंग कॉइल और जो हमारा ब्लोअर मोटर होता है, ब्लोअर मोटर को खोलना, ब्लोअर को बाहर निकालना, कूलिंग कॉइल को बाहर निकालना, फ्रंट कवर खोलना, टॉप कवर खोलना, आउटडोर का कंप्रेसर खोलना, आउटडोर का कंप्रेसर मोटर खोलना, खोल के बाहर निकालना और वापस से उसी तरह से लगा देना। यही सब टेक्निकल है। अगर यही सब आपको नहीं पता रहेगा तो फिर आप फाल्ट जान करके भी काम नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता होगा अगर कि मोटर ख़राब है, ब्लोअर ख़राब है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उसे रिमूव कैसे करना है बाहर और रिप्लेस कैसे करना है, तब तक आप कैसे चेंज करेंगे। इसलिए सबसे मेन होता है यही कि कोई भी स्पेयर पार्ट को रिमूव करना और रिप्लेस करना आपको करने नहीं देते हैं। हाँ, इतना तो है, स्क्रू खोलने देते हैं कि नहीं देते हैं। कोई भी टेक्नीशियन है अपने हेल्पर को बोलता है कि सामने से स्क्रू खोलो, इधर से स्क्रू खोलो, टॉप कवर निकालो बाहर, पीसीबी बाहर निकालो, ये तो बोलते ही हैं। हाँ, मानिए कि अगर कंप्रेसर चेंज करना हुआ, ब्रेजिंग करना हुआ, गैस चार्जिंग करना हुआ, ये सब नहीं देते हैं, तो ये सब बड़ी बातें नहीं, ये सब बहुत मामूली बातें हैं। गैस चार्जिंग करना हो, ब्रेजिंग करना, कंप्रेसर रिप्लेस करना, चेंज करना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बातें तो ये होती हैं कि किसी भी पार्ट को समझना कि किस तरह से बाहर निकलेगा। एक चीज़ मैं पॉइंट की मैं बताता हूँ जो कि आज तक पूरे यूट्यूब पर ऐसा नहीं मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। किसी भी पार्ट को जब आप खोलते हैं, जैसे कूलिंग कॉइल को या फिर इंडोर ब्लोअर मोटर को आप बाहर निकालते हैं, तो उसके ऊपर छोटे छोटे टॉप कवर लगे होते हैं, छोटे छोटे स्क्रू उसमें लगे होते हैं जो कि खोल करके मोटर को बाहर निकालना होता है। अब देखिए, दिमाग में ये चीज़ रखना है कि कौन सा जो छोटा पार्ट हम खोल रहे हैं उसे वो किस तरह से बैठा हुआ है वहाँ पर, उसका उल्टा कौन सा है, सीधा कौन सा है, और किस तरह से सारे पार्ट रख रहे हैं आप, और किस तरह से वापस से आपको वहाँ पर फिर से उसी तरह से लगाना है जिस तरह से आप रिमूव कर रहे हैं। ये चीज़ सबसे मेन पॉइंट होता है, मेन ध्यान में रखना होता है। वैसे एसी में है ही क्या, एसी में बहुत कुछ नहीं होता है। इंडोर की बात की जाए तो इंडोर में कूलिंग कॉइल, ब्लोअर, ब्लोअर मोटर, टॉप कवर और एयर फिल्टर, बस इतना सा होता है, और पीसीबी होती है।
इंडोर में। अगर आउटडोर की बात की जाए तो आउटडोर में क्या होता है, एक कंप्रेसर होता है, एक फ़ैन मोटर होता है, कंडेंसर फ़ैन मोटर, कंडेंसर कॉइल होता है और टॉप कवर, फ्रंट कवर, यही सब होता है। बस इतना सा होता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर इन्वर्टर एसी है तो इन्वर्टर एसी के आउटडोर में एक पीसीबी लगा होता है, एक बड़ा सा पीसीबी होता है जो कि टॉप में ही लगा होता है। जब टॉप कवर को हम हटाएंगे तो उसी के वहीं पर उसके नीचे लगा होता है। बस इतना सा होता है। यही आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपके टेक्नीशियन कर रहे हों तो उसे ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं कि वो आपके टेक्नीशियन कर रहे हैं काम, आप मोबाइल बैठ करके व्हाट्सअप देख रहे हो या फिर फेसबुक देख रहे हो। फेसबुक व्हाट्सएप में अपना टाइम वेस्ट मत करिए कभी भी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। सोशल मीडिया पे उतना ही अपना टाइम वेस्ट करिए जितना कि चलने के लायक हो। ऐसा नहीं कि दिन रात आप उसी सोशल मीडिया पे ही लगा दे रहे हो जबकि आपको सोशल मीडिया से कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि यह टिप्स आपके समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।